ये 11 फरवरी को थाना मांगल की हदूद है, वहाँ पे किकर मोड़ जो पेट्रोल पंप के सामने का एरिया है, वहाँ पे हमें इत्तला मिली कि एक किसी नामालूम आदमी की एक नाश पड़ी हुई है। तो उस इत्तला पे SHO साहब और इनकी टीम वहाँ पे गई तो किकर मोड़ से एक शख्स तकरीबन जिसकी 55-56 साल उसकी उम्र थी, उसकी नाश बरामद हुई, जिसके मुंह पे स्लोशन टेप वगैरह लगे हुए थे और सर पे उसके ज़ख्मात थे। तो उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में ये जानने की कोशिश की गई कि इसकी काज ऑफ डेथ क्या हो सकती है, क्योंकि उसके ज़ख्मात सर पे थे, टेप वगैरह लगी हुई थी। तो उस पर फिर केस रजिस्टर हुआ लेटर ऑन 302 का। अब उस नाश के पास कोई ऐसी चीज़ दस्तयाब नहीं हुई जिससे ये अखज़ किया जा सके उसकी शनाख्त के हवाले से। तो उसमें आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का बड़ा किरदार रहा। सोशल मीडिया के थ्रू भी हमने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के थ्रू भी हमने इस नाश के हवाले से कोशिश की कि इसके वरासात तक पहुँचा जाए। उसके जो पोर्स वगैरह वो कब्ज़े में किए गए थे वो नादरा को वो भी भिजवाए गए। इस दौरान हमने जो एक लेटर्स करते हैं तमाम DPOs ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कोई नामालूम नाश अगर हमें दस्तयाब होती है तो उस हवाले से अगर किसी के पास कोई रिपोर्ट या कोई इस तरह की हो, तो उसमें फिर हमें पता चला कि रावलपिंडी के थाना में उसकी मिसेस की तरफ से एक मिसिंग रिपोर्ट है। तो उनसे फिर हमारा जब कांटेक्ट हुआ तो पता चला जी कि ये जो साहब यहाँ पे इनका कत्ल हुआ था, ये बुनियादी तौर पे रावलपिंडी के रहने वाले हैं और इनके पास VXR अल्टो एक गाड़ी भी थी। तो फिर उनके वरासात से जब रब्ता हुआ वो यहाँ पे आए। इससे पहले चूँकि पता नहीं चल रहा था तो ये नाश जो है ये ईमानतन यहाँ पे दफन कर दी गई थी TMA के स्टाफ के थ्रू यहाँ पे, और उसके बाद इश्तिहार शोर होगा और तमाम जितनी भी हमारी एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती थी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सकता था, उसकी शनाख्त के हवाले से वो हमने किया। तो उसकी शनाख्त फिर महमूद हुसैन के नाम से उसकी शनाख्त हुई। तो उसमें फिर फर्दर हमने एक टीम जो अपनी तश्कील दी गई थी, जिसको DSP मीरपुर साबर खान साहब, SHO मांगल आसफ शहजाद साहब और अब्दुल खालिक सब इंस्पेक्टर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मांगल के हैं, इनके साथ टेक्निकल टीम भी थी और बाकी 2-3 लड़के और भी थे। CTD की भी हमें इसमें मावनत हासिल रही। तो हर एंगल पे इसकी हमने तफ्तीश स्टार्ट की और फिर उसमें वर्किंग होते होते हमें उसके जो टेक्निकल साइड थी उस पर भी बड़ा वर्क हुआ। तो उसमें हमें कुछ प्राइम सस्पेक्ट्स हमने निकाले। स्टार्ट में तो काफ़ी सारे थे, फिर एनालाइज करते करते अब बिल आखिर हम जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था उस तक हम पहुंच गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने यहाँ एबटाबाद से गिरफ़्तार किया और उसका नाम इश्तियाक शाह वल्द बबरक शाह, कौम शीन सकना, ये गलगित के रहने वाले हैं। तो जब उसको गिरफ़्तार किया है आज हमने, तो उसी की निशानदेही पे हमने वो जो गाड़ी महमूद साहब के ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी बरामद कर ली है और अभी सरदस्त जो इंटरोगेशन हुई है उसमें उसने मज़ीद इंकशाफ किया है कि उसके साथ 2 और अशख़ास भी, आसफ वल्द मोहम्मद असलम और अमान वल्द अकील, ये भी गिलगित के रहने वाले हैं, वो भी इसके साथ इस वाक़े में शामिल थे। तो अब हम इंशाल्लाह इसको कल अदालत में पेश करेंगे, इसका मज़ीद रिमांड भी हासिल करेंगे और जो इसके बाकी 2 साथी हैं उनको भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी कि एक नामालूम लाश को शनाख्त करके उनके वरासात तक रब्ता हासिल करना, फिर उस पर वर्किंग करना और 11 फरवरी से लेके आज
जो 10 तारीख तकरीबन 1 महीने तक के अंदर अंदर इस अंधे कत्ल को इस टीम ने दिन रात मेहनत करके उस बंदे को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उनको गिरफ्तार करने में भी कामयाब हुए। और जो गाड़ी छीनी गई थी बुनियादी तौर पे जो ये वकूआ हुआ ये गाड़ी छीनने के हवाले से था कि उसको बुकिंग करके लाया गया और गाड़ी छीन के उसकी लाश इधर फेंक के वो वहाँ से फरार हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसमें तमाम टीम को DPO साहब की तरफ से, DIG साहब की तरफ से इंशाल्लाह इनकी अप्रिसिएशन भी की जाएगी। और ये एक इंफॉर्मेशन थी तो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा है। साहब ये जो ये गिलगित के रिहायशी लोग हैं ये 3, आया ये लोग एबटाबाद में सेटल थे, काम करते थे या क्या इस एबटाबाद या मानसरा में उनकी कोई रिहायश थी या ये गिलगित में ही रिहायश थी? इस मतलब नहीं, ये थोड़ा सा बता दें। इस तरह है कि ये चूंकि आज ही गिरफ्तार हुआ है, सरसरी जो उसकी इंटरोगेशन हुई है, तो ये रावलपिंडी में इनकी रिहायश थी और कराची में ज़्यादा इनका बसेरा था। और ये जो वाक़या इन्होंने किया है ये उन्होंने वहाँ से गाड़ी बुकिंग की है रावलपिंडी से, और चूंकि इनका रूट जो है वो गलगित का था, इन्होंने गलगित गाड़ी ले जाने का प्लान बनाया हुआ था। तो यहाँ पे इनको ये जगह सूटेबल नज़र आई है तो फिर इन्होंने वहाँ उसको सर में किसी हथौड़े वगैरह से मार के शदीद ज़ख्मी करके उसको बेहोश करके फिर उसको मार के तो इधर फेंक दिया है। तो बुनियादी यही तौर पे इनका एबटाबाद या मानसरा में अभी फर्दर हम उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, जो चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसका ये जो मुलज़िम है इसने गाड़ी इधर रखी थी या ले गए थे? ये गाड़ी इनका प्रोग्राम था गलगित पहुंचाने का, लेकिन आगे इनको मौका नहीं मिल सका। तो जब ये गिरफ्तार हुआ तो फिर इसकी निशानदेही पे भी गाड़ी हमने बरामद कर ली है। वो जगह बताना या तफ्तीश पे किधर से निकाला? गाड़ी हमने कोस्तान के इलाके से बरामद की है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ आपके नॉलेज में बहुत सारी गाड़ियाँ लेफ्ट हुई हैं, तो अगर कहीं से इधर होता तो पड़ी उसमें तो हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ। ये इस तरह है कि यहाँ से ये जब गाड़ी इन्होंने गलगित की तरफ लेके जा रहे थे तो अभी इसकी निशानदेही पे हमने आगे नाकाबंदी वगैरह भी की हुई थी, तो वहाँ कोस्तान के एरिया से ये गाड़ी हमें मिल गई है। अभी हमारी टीम की हुई है, वहाँ से गाड़ी को उसने कलेक्ट कर लिया और वो वापस रास्ते पे ला रहे हैं।